अब हम घुमाते हैं इसको कि अब यहाँ 2 नंबर का चंद्रमा है, यहाँ 1 नंबर का था, यहाँ 12 नंबर, अब नंबर ले रहे हैं हम राशि, तो मंगल के घर का है, ये नाशक है, यहाँ पर खुद को नाश करता है। यहाँ चंद्रमा 1 नंबर का हो जाएगा तो परिवार के साथ क्लेश करेगा, गले की सेंसिटिविटी देगा, ये गले का एरिया है। नजला, खांसी, सर्दी बहुत जल्दी पकड़ेगी ऐसे व्यक्ति को, खांसी जुकाम का पेशेंट रहेगा। अगर चंद्रमा कहीं पर भी 1 या 8 नंबर का है तो उसको फूड एलर्जी है ही है। और यह चांस बन सकता है कि 7वें घर में, 5वें घर में और 9वें घर में लिंक अगर है तो लैक्टोज इंटॉलरेंट होगा। थोड़ा नहीं होगा, ज़्यादा होगा, रिपोर्ट में भी नहीं आएगा तो भी उसको दूध और सफ़ेद चीज़ें छोड़ के देखनी चाहिए। चंद्रमा दूषित मतलब कि उसको सफ़ेद चीज़ अवॉइड करनी चाहिए अगर पेट खराब रहता है तो। 5 नंबर में भी चंद्रमा दूषित होता है, 1 नंबर में भी दूषित है, 8 नंबर में भी दूषित है, हाईली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा दूषित। कम दूषित है 10 और 11 में। फिर ये कुंडली में कहीं भी बैठे हो, 1 नंबर का चंद्रमा यहाँ बैठ गया, गले की सरसराहट रहेगी, आधे सिर का भारीपन। अब मज़े की बात, ये आपका सिर है, मस्तक, यहाँ पर चंद्रमा 1 नंबर का हो, कोई भी ग्रह नेगेटिव राशि नंबर का पड़ा हो, उसके चेहरे सिर पे चोट का निशान होगा 100%। थोड़ी सी एलर्जी जरूर होगी। अब 1 और 8 नंबर का चंद्रमा जब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का WBC कम होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है। अगर वो स्त्री है तो विशेष तौर पे उसको सीधा बोलो तेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल कॉर्नर पे रहता है बहन, आयरन की डेफिशिएंसी है, फेरेटिन कम बनता है, फेरेटिन बाइंडिंग हार्मोन होता है वो कम बनता है, ये होना ही है। इसलिए उसके इस्नोफिल काउंट डिस्टर्ब होंगे, बेसोफिल होंगे, कुछ ना कुछ WBC में डिस्टर्ब होएगा ही होएगा, ज़्यादा बन जाए कम बन जाए। तो इसके लिए उसको बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा 1 नंबर है तो 4 नंबर राशि यहाँ होगी, 8 नंबर यहाँ है तो 4 नंबर यहाँ होगी, कहीं भी 4 नंबर राशि यदि सेफ है मोती डाल दो। बाकी उपाय धागों से होंगे, वो बहुत विस्तृत है, देखते हैं, इस क्लास में हो सका नहीं तो आगे देखेंगे, तो उसको वो चीज़ों में रिलीफ आएगा। ये आँख को सेंसिटिव करता है, WBC कम होगा। अगर ये स्थिति बन रही है तो शमशान का पानी तो चाहिए ही चाहिए, वो तो ला के घर में रख दो। साइनस देगा ना, साइनस देगा, ये नज़ला पकड़ता है, सर का इलाका, ये सिर भारी रखता है, भाप से ठीक होता है ये, इसलिए मंगल डालते हैं ना, भाप होता है केतु और मंगल, गर्म हवा, हवा धुआं, धुआं जो है वो केतु है, तो चंद्रमा को गला देता है। केतु उठा लेता है ना चंद्रमा को, बादल जो है पानी को उठा के ले जाते हैं। ये 1 नंबर का राशि का चंद्रमा यहाँ पर अगर है तो उसको कान कंधे की तकलीफ आएगी और साइनस की वजह से ही आएगी। वो कहेगा कान में मेरे घंटी बजती रहती है सुई की तरह, टर, पता नहीं क्या होता है, डॉक्टर साहब से ठीक नहीं हो रहा। ऐसे लोगों की स्थिति कंधे की खराब होती है। और चंद्रमा हड्डियों के बीच की ग्रीस है, जॉइंट, ये 2 हड्डी के बीच की जॉइंट है, आपका ग्रीस कम हो रहा है, 100% आपको योगा करना पड़ेगा। सारे योगा का इलाज मून के पास है चंद्रमा। जो श्वास प्रक्रिया के हैं बाबा रामदेव, वो बुद्ध है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप योगा अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि नेचुरोपैथी के अंदर योगा अभ्यास है जो चंद्रमा के पास है। अगर आप ये करते हो तो रिलीफ आपको बैठेगा। चंद्रमा यहाँ 1 नंबर का है तो आपकी माँ बीमार रहेगी, छाती के रोग रहेंगे आपको। ये पढ़ाई का स्थान भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 नंबर का चंद्रमा। 1 साल 1 पढ़ाई वेस्ट होगी ही होगी, फेल होगा ही होगा बंदा। ये घुटने पे चोट मारेगा या छाती पे, हाथ में या चोट का निशान होगा। 1 नंबर इज बैड। मंगल, मंगल क्या है? आग। अग्नि के पास पानी को ले जाओगे क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। 1 नंबर के राशि का यहां पर होगा, रीढ़ की हड्डी, कमर में तकलीफ आएगी, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा होगा, अड़ियल सड़ियल नेचर होगी व्यक्ति की, पीठ में रीढ़ की हड्डी में गैप आना ही आना है। 1 नंबर का चंद्रमा यहां पर होगा, तलाक होना गारंटी है। पेट खराब रहेगा, फूड एलर्जी की प्रॉब्लम रहेगी। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करोगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। एच पाइलोरी का टेस्ट कराओगे, वो भी नेगेटिव आएगा, लेकिन बंदे को प्रॉब्लम है। मोती तो पहनना ही पड़ेगा। 1 नंबर का चंद्रमा यहाँ आ गया, पैर की चोट देगा। 1 नंबर यहाँ आ गया, धर्म को मानेगा ही नहीं, बाप की ऐसी की तैसी, बाप भी यही है, धर्म भी यही है, ना बाप की सुनेगा ना धर्म की सुनेगा, भाड़ में जाए ऐसी की तैसी। 1 नंबर का चंद्रमा यहाँ आता है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा सकता है। 8 नंबर का होगा अपेंडिक्स रिमूव, फाड़ देगा, कोलोन को खत्म कर देगा। 1 नंबर यहाँ होता है तो बाप को नहीं सुनने देगा, बाप की नहीं सुनेगा, किसी हालत के अंदर वो धर्म के विरुद्ध होगा, यानी पैदा हो गया इस धर्म में, मानेगा उस धर्म को, और किसी जोशी वोशी के पल्ले जाएगा तो खून पी जाएगा उसका। पहले मुझे कन्विंस कर, यानी ये इतना बड़ा कुत्ता है कि इससे बड़ा कुत्ता ही इसको हरा सकता है। हमारे पास बहुत आते हैं। ये 1 नंबर का चंद्रमा यहाँ होगा, बेरोजगारी होगा, कुछ ना करने देगा व्यक्ति को, काम करके तो दिखाए। अब यहाँ
1 नंबर राशि मंगल की है, मंगल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी तब काम करेगा, ये करेगा ही नहीं। इसकी बाईं कलाई पे एक धागा डालना पड़ेगा, चंद्रमा की राशि के अनुसार 1 है 2 है पता नहीं कौन सी है, अगर एक आती तो लाल डाल सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। 4 नंबर यहाँ आता है, 1 नंबर यहाँ आता है, तो इस व्यक्ति की लाइफ में लाभ ही नहीं होगा, प्रॉफिट है नहीं, है ही नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला लाइफ में। इसलिए ऐसा व्यक्ति बिजनेस ना करे, सुखी भाइयों वगैरह से उसकी बनेगी नहीं, सुनेगा सुनाएगा किसी के बाप की भी नहीं है। इस व्यक्ति को किसी हालत में भी ये कहो भाई पैसे खर्च दे तो गायब, कंजूसी दे देता है। 1 नंबर यहाँ होगा तो महावहमी, हिस्टेरिकल, दौरे पड़ेंगे, सड़ेगा कुड़ेगा, लड़ेगा अड़ेगा। और इसी 1 नंबर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा लो तो 8 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया सब जगह, 10 गुना ज्यादा सत्यानाशी। यहां तक 1 नंबर का है तो तलाक, 8 नंबर का है तो धूमधाम से तलाक, पार्टी के साथ होगा तलाक। यहां 1 नंबर है तो भैया चलते फिरते टांग तोड़ दी, हड्डी खराब कर दी। 8 नंबर का है तो 3 लठबाजों ने मारा है, हड्डियां तोड़ी हैं और टांग में अभी तक सूजन है। ये इसकी पावर बढ़ा देगा। ये इंद्र का घर है। अभी बात करते हैं 1 नंबर मंगल का, इंद्र। कभी एक बार पुरानी क्लासेस में बात की थी कि 3rd हाउस में 8 नंबर का चंद्रमा होता है तो वो गुड भी है। हाँ, 8 नंबर का चंद्रमा जो तीसरे घर का आ गया, 8 नंबर का चंद्रमा यहां सत्यानाश करता है, खराबी करता है, कंधे की तकलीफ देगा हर हालत में। और यहां से यहां इसकी 2 नंबर पे दृष्टि होगी। ये 2 नंबर लिखा होगा, जब यहां 8 लिखा होगा तो यहां 2 लिखा होगा, 2 नंबर लिखा होगा यहां, जब यहां 8 होगा तो ये उच्च फल देता है। जितना इसके पराक्रम में डिक्लाइन होगा उतना भाग्य उठाएगा। 8 नंबर में 2 नंबर यहां है तो ये भाग्य स्थान को बहुत उठाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जितना कम पुरुषार्थ करेगा उतना नसीब मजे करेगा। बहुत पुरुषार्थ करेगा, कंधे टूटेंगे, परेशानियां बैठेंगी और उतना ही भाग्य इसका डाउन जाएगा। इसलिए आलसी बने, ना मिले ना लिखें, मजे में आपका भाग्य उठता जाएगा। आप सोचें कर्म को निर्धारित करने की कला ये आ जाए तो 6% अल्फा ब्रेन हमारे जीवन को किस प्रकार परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि बाकी तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और उसमें भी मदद नहीं मिल रही तो एक गुरु रख लो, दूसरा बताएगा राइट जा लेफ्ट जा, जीपीएस यही काम करता है। गाड़ी हमें चलानी है लेकिन चलवा देता है दाएं बाएं बता के, लाइफ फैंटास्टिक हो जाती है। 5वें घर का चंद्रमा हो तो पत्थर से बात करो, पत्थर होता है सूर्य, पत्थर से बात करके जाओ, वो काम हो जाएगा। कोई भी पत्थर, जमीन में लगी हुई चट्टान पत्थर, ये 5वें घर का सूर्य है, क्योंकि सूर्य चट्टान होती है, पत्थर होता है।